जेपी सीमेंट प्लांट के श्रमिक भुखमरी की कगार में 16 करोड़ से अधिक का भुगतान बाकी। सीटू ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का किया घेराव। सीटू ने कहा कि जेपी सीमेंट या डालमिया सीमेंट बिक गई या बिकने की कगार में है, स्पष्ट करे प्रशासन। आपको बता दें कि आज रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में सीटू पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के घेराव करते हुए जेपी सीमेंट के श्रमिकों के भुगतान के संबंध में मांग की है। सीटू पदाधिकारियों को कहना है कि श्रमिकों का करीब 6 से 7 महीने से वेतन भुगतान नहीं किया गया। 16 करोड़ से अधिक का भुगतान शेष है और वह भुखमरी की कगार में आ चुके हैं। ज्ञापन सौंपते हुए सीटू पदाधिकारी ने कहा कि जेपी सीमेंट की अब डालमिया सीमेंट के नाम से बिक्री हो रही है और श्रमिकों का भुगतान बीते 7 माह से नहीं हो रहा है। सीटू पदाधिकारी ने आशंका जताई है कि जेपी सीमेंट को किसी डालमिया को बेच दिया गया है या फिर इन दोनों के बीच कोई करार से फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है, जिसमें जेपी प्रबंधन के द्वारा किसी भी तरह से जानकारी नहीं दी जा रही है। अपने साथ 8 मांगों के साथ ज्ञापन पत्र सौंपते हुए सीटू पदाधिकारियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द सभी को भुगतान कराया जाए। साथ ही ये स्पष्ट किया जाए कि जेपी सीमेंट फैक्ट्री अभी अपने वास्तविक रूप से चल रही है या फिर बिक्री हो चुकी है, जिससे वहां काम करने वाले कर्मचारी के भविष्य में आने वाली कठिनाइयों के संबंध में भी जानकारी दी जा सके। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। आज किन मांगों के लिए क्या कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? नहीं, देखिए, इसमें सिंपल बात है कि जेपी रीवा सीमेंट नाम का एक बहुत पुराना और रीवा के नाम से टाइप्ड कारखाना है। उसमें कोरोना के बाद से उन्होंने दमन की कार्रवाई शुरू की। करीब 500 लोगों को उन्होंने काम पे वापस लिया। हमारे सारे जितने लीडर थे उनको या तो टर्मिनेट कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। उसके खिलाफ हम लगातार लड़े। वो एक लड़ाई चल रही थी और उसके बारे में प्रशासन को भी बीच में ला रहे थे कि वो मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया था। अभी नई प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई है कि जेपी रीवा सीमेंट कारखाने के बारे में अंदर से ये खबर है कि डालमिया के साथ उसकी कोई डील हो गई है। अभी डालमिया के साथ डील के बारे में हम कह रहे हैं क्या डील हुई, क्योंकि कानूनी रूप से अगर किसी कारखाने को कोई बेचता है तो उसमें काम करने वाले जितने मजदूर हैं उनके वेतन और नौकरी को सुरक्षित रखते हुए बिक्री हो सकती है। तो हम उनसे मांग रहे हैं, ये नहीं दे रहे। हमने डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर सेंटर जबलपुर उनके सामने मुद्दा बनाया है, वहाँ वो मुद्दा नहीं ला रहे। अब इसके साथ साथ वो ये कर रहे हैं कि डालमिया के नाम के का बैग उसमें तो सीमेंट भर के जा रही है और उत्पादन करा रहे हैं पुराने लोग। इसी बीच में उन्होंने पिछले 1 से 1.5 साल से वेतन के लाले डाल दिए हैं। मतलब आप काम कर रहे हैं, आपको अभी इस महीने 10% दे दिया, फिर 20% दे दिया, फिर 25% दे दिया। कुल मिलाकर वो सारे मजदूर, चाहे वो ठेका मजदूर से लेके परमानेंट मजदूर और यहाँ तक कि अधिकारी भी, उनका 6 और 7 महीने का वेतन बकाया हो गया। नई मांग कुछ नहीं है। जो मेहनत की कमाई है, जो लगभग 16 करोड़ से ऊपर बनता है, तभी 16 करोड़ तो मजदूरों का वो खा रहा है। तो अभी हम कलेक्टर के सामने आए हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी तो है मजदूर की, लेकिन जिला प्रशासन को भी कानून व्यवस्था को लागू करने की जिम्मा उनका है और वहाँ लोगों की बदहाली हो रही है। कई सीमेंट मजदूर ऐसे हैं जिनके बच्चों के एडमिशन नहीं करा पाए बेचारे, कई के इलाज नहीं करा पा रहे। तो बहुत एक मानवीय संकट पैदा हुआ है। तो जिला प्रशासन से हमने आग्रह किया कि इसमें कम से कम ये जो तनख्वाह का सवाल है उसको, और डालमिया अगर ले रहा है तो क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशन है, जिला कलेक्टर को भी नहीं पता। मुख्यमंत्री को पता होगा तो गुपचुप में पता होगा। यहाँ के जो मंत्री हैं, जो अभी नए मंत्री बन गए, वो उनको क्या मालूम है वो जाने, पर जनता को कुछ नहीं पता, मजदूर को कुछ नहीं पता। तो आज हमने ये सांकेतिक प्रदर्शन किया है। इसमें हमारे सीटू से संबंधित जितनी यूनियन है, चाहे बेला की यूनियन हो, बगवार में यूनियन है, प्रिज्म में यूनियन है, केजीएस में सीमेंट है, कंटेंजेंसी है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, इनके सारे नेता लोग आए ये और ये चेतावनी देने आए हैं कि अगर जेपी रीवा सीमेंट के मजदूरों का मुद्दा हल नहीं हुआ तो वो तो बेचारे तकलीफ में। तो बाकी CITU के तमाम सारे लोग मिलके इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। CITU और संभागीय जो हमारी सीमेंट मजदूर एकता यूनियन है वो मिलके इस आंदोलन करेगी। आने वाले समय आंदोलन को हम तेज करेंगे।